हेलो एवरीवन, एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो कि है अप्रेंटिसशिप की जॉब। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जॉब, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 11 नवंबर से और लास्ट डेट है 1 दिसंबर, 1 ऑफ दिसंबर का लास्ट डेट है। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखें तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में, ओके? तो वेदर आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, डज़न्ट मैटर, ओके? बस ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप की जॉब है, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग जॉब है, ठीक है? 1 साल तक की जॉब होती है, 12 मंथ्स के लिए। उसके बाद मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, राइट? उसके बाद अगर और डिटेल्स देखा जाए तो देखो, ट्रेनिंग सीट्स मतलब कि वैकेंसीज़ कितनी है, तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से हो उसके अकॉर्डिंग और जिस भी कैटेगरी से हो, तो आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में कितने वैकेंसीज़ है, राइट? टोटल वैकेंसीज़ है आपके पास पूरे इंडिया में 2700 वैकेंसीज़ है, ओके? एंड और कुछ है जैसे, हाँ, एज का रिलैक्सेशन, ठीक है? और एसटी-एससी से कोई बिलॉन्ग करता है तो उसके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी से है तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। एंड उसके बाद इस लिंक से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के देखते हैं। देखो, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस एक ही है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई क्वालिफ़ाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और एलपीटी, अगर किसी अदर स्टेट से अप्लाई करते हो जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती है, या फिर वो 10th या 12th में नहीं पढ़ा है, तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा, ओके? बाकी जो एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम है, 4 सेक्शंस है, जीए है, कॉन्ट है, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। हर एक सेक्शन 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स वेयर करता है, ठीक है? यहाँ पे रीज़निंग और कॉन्ट एक ही साथ आएगा, 25 क्वेश्चन, और कंप्यूटर आएगा और इंग्लिश, ठीक है? और जीए तो है ही। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे अदर एग्ज़ाम्स की तरह सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोज़िट टाइमिंग है 60 मिनट्स का। तो आप जिस भी सेक्शन में वीक हो, ठीक है? उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, ठीक है? फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग देखते हैं हम लोग, और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज देख लो, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो अगर देखो, यहाँ पे मेंशन है, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीज स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लोकल लैंग्वेज, ठीक है? अगर जिसने भी अगर 10th और 12th की मार्कशीट पे अगर वो लोकल लैंग्वेज मेंशन्ड है, तो उसको नहीं देना पड़ेगा लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है? जैसे अगर किसी ने आंध्र प्रदेश से फॉर्म फिल किया है, तो उसको तेलुगु और उर्दू, ठीक है? अगर उसके मार्कशीट में मेंशन्ड है, तो उसको एलपीटी नहीं देना होगा। अगर नहीं मेंशन्ड है, तो एलपीटी देना होगा। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप अपने आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी लोकल लैंग्वेज है, कि 10th और 12th पे वो मेंशन्ड है या नहीं। अगर नहीं है, तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो मेडिकल फिटनेस, फाइनल सिलेक्शन, वेट लिस्ट, जॉब प्रोफाइल, स्टाइपेंड जिसके लिए आप वहाँ आए, ठीक है? जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो स्टाइपेंड में बेनिफिट्स मतलब कि सैलरी कितनी होगी? तो 15,000 हर महीने पर मंथ मिलेगी। और आपकी जॉब कब तक होने वाली है? 12 महीने तक, ठीक है? डिपेंड भी करता है, कभी-कभी किसी बैंक में आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद ये बढ़ा भी देते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है? बाकी और कुछ तो और कोई डिटेल्स नहीं, अभी और कोई डिटेल नहीं है। बेसिक चीज़ है, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है? 1 दिसंबर तक का डेट है, तो 1 दिसंबर तक मत ये वेट करना आप। आप 25-26 नवंबर तक फॉर्म फिल कर दोगे तो बेटर होगा, ठीक है? बाकी सारी डिटेल्स यहीं, और